जय श्री राम। आज का अयोध्या कांड का पाठ हम दोहा 88 से आरंभ करेंगे। ये सुधि गुहु निषाद जब पाई, मुदित लिए प्रिय बंधु बुलाई। लिए फल मूल भेंट भर भारा, मिलन चले यूहि हर्षु अपारा। करी दंडवत भेंट धर आगे, प्रभु ही बिलोकते अति अनुरागे। सहज सनेह बिबस रघुराई, पूछी कुशल निकट बैठाई। नाथ कुशल पद पंकज देखे, भयो भाग भाजन जन लेखे। देव धरनि धनु धाम तुम्हारा, मैं जनु नीचु सहित परवारा। कृपा करियो पुर धारयु पाओ, थापयु जनु सब लोग सिहाओ। कहियो सत्य सबु सखा सुजाना, मोहि दीन पितु आय सुआना। बरष 4 बासु बन, मुनि व्रत बीषु आहार। ग्राम बासु नहीं उचित सुनी, भुअहि बहु दुख भार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मोर मनोरथ जानौ स्वामी, तुम सब जानौ अंतर्यामी। राम नमामि नमामि नमामि, सिया राम नमामि नमामि नमामि। जब निषाद राजगुहु ने ये खबर पाई, तब आनंदित होकर उसने अपने प्रियजनों और भाई बंधुओं को बुला लिया और भेंट देने के लिए फल मूल लेकर और उन्हें भारों में भरकर मिलने के लिए चला। उसके हृदय में हर्ष का पार नहीं था। दंडवत करके भेंट सामने रखकर वह अत्यंत प्रेम से प्रभु को देखने लगा। श्री रघुनाथ जी ने स्वाभाविक स्नेह के वश होकर उसे अपने पास बैठाकर कुशल पूछी। निषाद राज ने उत्तर दिया, हे नाथ, आपके चरण कमल के दर्शन से ही कुशल है। आपके चरणारविंदों के दर्शन कर आज मैं भाग्यवान पुरुषों की गिनती में आ गया हूँ। हे देव, यह पृथ्वी, धन और घर सब आपका ही है। मैं तो परिवार सहित आपका नीच सेवक हूँ। अब कृपा करके श्रृंगवेरपुर में पधारिए और इस दास की प्रतिष्ठा बढ़ाइए, जिससे सब लोग मेरे भाग्य की बड़ाई करें। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे सुजान सखा, तुमने जो कुछ कहा सब सत्य है, परंतु पिताजी ने मुझको और ही आज्ञा दी है। उनकी आज्ञा अनुसार मुझे 14 वर्ष तक मुनियों का व्रत और वेश धारण कर और मुनियों के योग्य आहार करते हुए वन में ही बसना है। गांव के भीतर निवास करना उचित नहीं है। यह सुनकर गुहु को बड़ा दुख हुआ। राम लखन सिय रूप निहारी, कहीं सप्रेम ग्राम नर नारी। ते पितु मातु कहू सख कैसे, जिन पठे बन बालक ऐसे। एक कहीं बल भूपति कीना, लोयन लाओ हमई बिद दीना। तब निषाद पति उरे अनुमाना, तरु शिशुप मनोहर जाना। ले रघुनाथ ही ठाऊं दिखावा, कयो राम सब भांति सुहावा। पुरजन करी जो हारु घरे आए, रघुबर संध्या करन सिधाई। गुहु सवारी साथ रीड साई, कुस कुसले में सुमदुल सुहाई। सुचि फल मूल मधुर मृदु जानी, दोना भरी भरी राखे सिपानी। सिए सुमंत्र भ्राता सहित, कंद मूल फल खाई। शयन कीने रघुबंश मणि, पाए पलोटत भाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मोर मनोरथ जानौ स्वामी, तुम सब जानौ अंतर्यामी। राम नमामि नमामि नमामि, सिया राम नमामि नमामि नमामि। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर गांव के स्त्री पुरुष प्रेम के साथ चर्चा करते हैं। कोई कहती हैं, हे सखी, कहो तो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया है। कोई ये कहते हैं, राजा ने अच्छा ही किया, इसी बहाने हमें भी ब्रह्मा ने नेत्रों का लाभ दिया।
तब निषाद राज ने हृदय में अनुमान किया तो अशोक के पेड़ को उनके ठहरने के लिए मनोहर समझा। उसने श्री रघुनाथ जी को ले जाकर वह स्थान दिखाया। श्री रामचंद्र जी ने देखकर कहा कि यह सब प्रकार से सुंदर है। पूर्ववासी लोग वंदना करके अपने अपने घर लौटे और श्री रामचंद्र जी संध्या करने पधारे। गुह ने इसी बीच कुश और कोमल पत्तों की कोमल और सुंदर साथरी सजाकर बिछा दी और पवित्र, मीठे और कोमल देख देख कर दोनों में भर भर कर फल, मूल और पानी रख दिया। सीता जी, सुमंत्र जी और भाई लक्ष्मण जी सहित कंद मूल फल खाकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी लेट गए। भाई लक्ष्मण जी उनके पैर दबाने लगे। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, नभो सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मोर मनोरथ जानौ स्वामी, तुम सब जानौ अंतर्यामी। राम नमामि नमामि नमामि, सिया राम नमामि नमामि नमामि। जय श्री राम।